हम जो आईटी ऑफिस कोर्स है उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। ठीक है, ये हम तीन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ये तीन क्यों पढ़ते हैं? हालांकि एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसमें 8 है कम से कम सॉफ्टवेयर। ये हम सॉफ्टवेयर उनमें तीन इसलिए पढ़ते हैं कि ये हर ऑफिस में हर काम में यूज होते हैं। अच्छा, ये जो एमएस वर्ल्ड है ये किस लिए यूज करते हैं हम? ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई नोट्स लिखने हो, ये जो बुक्स वगैरह आप बाजार, इवन के अब इसमें उर्दू वगैरह की भी इसी में टाइपिंग वो कर लेते हैं, लेकिन उर्दू का नस्ता लीक ज्यादा या इन पेज दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, अब इसमें भी हो जाती है। तो पावर पॉइंट जो है ना, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड शो बनाने के लिए यूज होता है, और ये कैलकुलेशन के लिए। क्या नाम बताया था? एस, पहले कुछ किया हुआ है कंप्यूटर? मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट रखे थे? कंप्यूटर, आईसीएस। तो आपका क्या था सिलेबस में, क्या होता है कंप्यूटर का सिलेबस? इंट्रोडक्शन हो गया और एमएस वर्ड वगैरह होता है, लैंग्वेज होती है। वो थ्योरी थी वैसे ही पढ़ा थी, वैसे होता क्या क्या? अच्छा, नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट हो गया। बेसिक लैंग्वेज भी होती है, सी प्लस प्लस होती है। चलो ठीक हो। तो एक्सेल जो होता है ना वो कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर हमारे पास जब हम एमएस वर्ड में फाइल बना के सेव करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें फाइल बना के सेव करते हैं तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन, जब इसमें फाइल बना के सेव करते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्क बुक। ठीक, और जो वर्क बुक होती है ना, इसमें एक शीट का ग्रुप होता है, एक से ज्यादा शीट होती है, एक भी हो सकती है। सेट ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। ये जो शीट है ना, इसका पूरा नाम है वर्कशीट। तो सेट ऑफ वर्कशीट जो होती है ना, वो उसको वर्कबुक बोलते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड चलाते थे कि इधर से हम डब्ल्यू वर्ड लिखते थे तो इसको चला लेते। एमएस वर्ड का आइकन ब्लू कलर का होता और इसके ऊपर व्हाइट कलर का डब्ल्यू लिखा होता है। ये चाहे पुराना वर्जन कोई आप देख लोगे, नया वर्जन यही होगा, कलर यही होगा, स्टाइल थोड़ा सा बदला होगा। मसलन हम उसे इधर से पिक्चर सर्च करते हैं, एमएस खाली लिख दो, वर्ड लोगो,
ये देखो कि ये लेटेस्ट वर्जन का है, ये जो मैं करता हूँ 2016 किया हुआ है, ये उसका, ये पुराने वर्जन का। तो इसका जो कोई भी वर्जन आता है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन यही होता है, वाइट एंड ब्लू। पावर पॉइंट में इसका कलर कॉम्बिनेशन यही होता है, ऑरेंज वाइट। ठीक है। तो एक्सेल का जो आइकन है ना, वो ये होता है, ग्रीन कलर का होता है, ऊपर एक्स लिखा होता है। तो जब हमने MS ऑफिस इंस्टॉल किया तो पावर पॉइंट, MS वर्ड और एक्सेल इंस्टॉल हुआ। तो जब हमने वर्ड करना था तो हम वर्ड लिख लेते थे ये सर्च बार के ऊपर। अगर नहीं नजर आ रही सर्च बार तो राइट क्लिक करके इसको ऑन कर लिया करें। ये कुछ चीजें ऑन हुई हुई, ये ऑफ भी हो जाती है। ठीक है। यहाँ ये जो स्टार्ट बटन है ना विंडो का, इसमें से आराम से ढूंढ लिया करें, ये एक्सेल पड़ा हो। तो इधर से ढूंढने से बेहतर है कि मैं सर्च विंडो में EX लिखूं तो वो आ जाए। नया वर्जन 19 इसका आ गया हो। जो नया वर्जन होता है उसमें सारी पुराने वर्जन वाली चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती। ठीक है। तो इसीलिए नया वर्जन बनाते हैं। तो एक्सेल को जब मैंने स्टार्ट किया तो ये इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन है वैसी। वो कहता है कि ब्लैंक बनाना है, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में आपको पहले भी बताया था कि फुल वर्जन मैंने फुल फीचर के साथ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, कस्टमाइज करके कुछ चीजें हेल्प वगैरह नहीं इंस्टॉल की, आइकन वगैरह इंस्टॉल नहीं की, EX। तो अदरवाइज आपके पास जो है ना, इधर सैंपल भी है, ये जैसे कुछ है। तो हम उसे कहते हैं कि कहता है ब्लैंक वर्क बुक चाहिए, कि ये सैंपल भी है कुछ। ये देखें सैंपल हर एक MS वर्ड में भी आते थे, वो भी आप ले सकते हैं। तो हम कहते हैं ब्लैंक वर्कशीट। तो ये इसका इंटरफेस है, ये टाइटल बार है, ये मेन मेन्यू है, ये रिबन है। तो इसमें जो नई चीज है ये है फार्मूला बार। इसका नाम क्या है? फार्मूला बार। इसका नाम है नेम बॉक्स। ये जो ABC अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो। जो काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3, ये रोज। अगर सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो इधर से कर लो, पूरी लाइन को से, बहुत बड़ी लाइन, इधर क्लिक, उस लाइन नंबर पे क्लिक करोगे पूरी सिलेक्ट कर ले। नहीं, बड़ा मुश्किल काम, दोबारा खोल लेते, इसमें कौन थी। ये देखें सर्च बार पे जाके EX लिख दे, या आपके कंप्यूटर में ना इधर विंडो में जाएंगे ना तो MS ऑफिस इंस्टॉल होगा, तो इधर से ढूंढ लेना आराम से। ऐसे करेंगे तो हो सकता है ऊपर चले, आराम से देखना किधर पड़ा हुआ। ये है, ये पब्लिशर ऊपर चला गया। तो ये एक्सेल पड़ा हुआ है। ठीक है। इस तरह से ढूंढने में टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, हम ये सर्च बार के ऊपर लिख देते हैं EX, तो वो वाला सॉफ्टवेयर आ गया।
तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टिंग स्क्रीन है इसकी, ठीक है। और वो कहता है कि ब्लैंक वर्क, आपको मैंने बताया कि इसमें जो हम बना के फाइल सेव करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बुक, या वर्क बुक पूरा, या शॉर्ट में बुक बोलते हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्लैंक, हमने वर्क बुक बनानी है, वो कहता है बुक 1, ठीक। तो ये जो सबसे ऊपर बार होती है ना, दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर हो, वो होती है टाइटल बार। क्या होती है, टाइटल बार, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, एक्सेल लिखा हुआ है। तो जो हम अपनी फाइल सेव करके उसका नाम रखेंगे वो भी साथ लिखा हो, ठीक। ऐसा समझ आ रही कि गुस्से नाल मेरे हल वेखना। अच्छा ठीक है, मैं जिदों ना मैंने लगता गुस्से नाल करता। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये सारे ऑप्शन जो है ना, इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन मेन्यू होता है, होटल च मेन्यू बुक देते हैं, तो मेन्यू में सारी चीजें होती हैं कि ये हमारे पास, तो इसको मेन्यू कहते हैं, मेन्यू बार, या मेन्यू ऑप्शंस, या मेन्यू टैब्स। नया नाम जो है ना वो मेन्यू टैब्स है, ठीक। जिस टैब पे क्लिक करेंगे नीचे उसके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। ये जो ऑप्शन वाली है ना, ऐसे चौड़ी सी बार, इसको क्या बोलते हैं, रिबन, ठीक। ये वाली इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट का रिबन आ जाएगा, इंसर्ट का। होम करेंगे, होम वाला रिबन आ जाएगा, यानी कि होम की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। लेआउट करेंगे, लेआउट की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ये जो प्रॉपर्टीज जिस बार पे पड़ी होती है ना, उसको रिबन बोलते हैं। इंसर्ट का रिबन ये है, होम का रिबन ये है, फार्मूला इसका रिबन ये है, डाटा उसका रिबन। तो ये टाइटल बार होती है, ये मेन्यू बार होती है, ये इसको रिबन कहते हैं या टूल बार कहते हैं, ठीक है। टूल्स होते हैं ना इस पे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कह लो, टूल्स कह लो, ऑप्शंस कह लो, ठीक है। होम के सारे ऑप्शन ये, होम मेन ऑप्शन है, इसके सब ऑप्शन। तो उसके नीचे है तो ये एक बार सी बड़ी है चिट्टे रंग की, चिट्टा रंग समझते हो, वाइट कलर। चिट्टा स्याह होता है कि चिट्टा सफेद होता है, तो काला सफेद, काला स्याह। ये देखेंगे स्याह भी काला होता है तो काला भी काला है, फिर भी कहते हैं काला स्याह। क्यों कहते हैं, जोर देते हैं कि बड़ी काला। तो ये जो बार है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार, ये जो है ये नेम बार है, नेम बॉक्स या बार, ये फार्मूला बॉक्स। ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम है हमारे पास। तो ये जो है वो काफी ज्यादा, एक्स, एफ, डी, लाइनें जो हैं वो तकरीबन 10 लाख
48,556 तक। कंट्रोल प्रेस करके होम करोगे ना तो ऊपर आ जाएगा। एरो की भी कर, मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूंगा तो एंड वाली लाइन पे जाता। कंट्रोल प्रेस करके अप एरो करूंगा, शुरू में आएगा। कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट एरो करूंगा, आखिरी कॉलम में चला जाएगा। XFD आखिरी कॉलम, काफी 256 तक कॉलम होता है कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं पावर, इसी में वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए लिखोगे जो मर्जी वो लिखा जाए। ये जो एक डब्बा है ना, डब्बा सेल, इसको सेल बोलते हैं। ये बॉक्स एक है, सेल। तो ये जो सारी नजर आ रही है ना सेल ही सेल, इसको कहते हैं वर्कशीट। तो आपको बताया था कि जो सेट ऑफ वर्कशीट होती है ना वो वर्कबुक होती है, ठीक है। तो इसमें जब हम ब्लैंक वर्कबुक बनाते हैं तो एक वर्कशीट खुद ही आ जाता है, एक वर्कशीट, और उसका नाम ये नीचे लिखा था शीट 1। इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नया फोल्डर बनाना आता है ना, नहीं आता। फोल्डर कहते हैं किसे हैं तो ये भी नहीं पता। ये देखो ना कि ये फोल्डर है, ये जो है ना ये फोल्डर है, ये नहीं फोल्डर, ये शॉर्टकट है। ये फोल्डर है, इसको खोलूंगा, इसके अंदर भी कुछ हो, इसको फोल्डर कहते हैं। तो ये बनाना नहीं आता नया, ये राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू फोल्डर बना दिया, तो ये बन नहीं गया। इस पे इसके नीचे नाम लिख दो। अगर आप नाम नहीं लिखोगे वो क्या लिखे, वो खुद लिख देगा न्यू फोल्डर। अगर आप दूसरा बनाओगे तो लिख देगा न्यू फोल्डर 2। अगर आप अपना नाम लिख देते हो NN1 लिख दो तो वो रख दो, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं अगर उसका नाम ना रखें तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट कहते हैं ऑटोमेटिक, खुद ही वो बाय डिफॉल्ट जो है ना उसका नाम न्यू फोल्डर रख देता है। दूसरा बनाए तो रख देता है न्यू फोल्डर 2, तीसरा बनाए रख देता है न्यू फोल्डर 3। इसी तरह से हम शीट बना सकते हैं अंदर। कैसे बना सकते हैं, ये प्लस का निशान, इसको हम क्लिक करेंगे एक और बन गई, फिर करेंगे एक और बन गई। ये शीट 1 है, वे भी खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ये शीट 2 है, इस पे भी कुछ नहीं, खाली है तीन, ठीक। हाँ जाहिर शीट है, एक पेज है, तूने ऐसे पेज इधर रखा हुआ है, दूसरा भी उतना ही पेज ला के उसके ऊपर नहीं रख सकता, तीसरा ला के उसके ऊपर नहीं रख सकता, रजिस्टर नहीं बना सकता इकट्ठा। तो कि हर पेज का साइज, तो पुत्र वही तुझे कह रहा हूं कि रजिस्टर में हर पेज छोटा बड़ा होता। मसलन रजिस्टर है, उसको लाइनें, पहले पेज तूने ऐसे पेज खोला पहला तो लाइनें लगी हुई हैं, लाइनों पे नंबर भी लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, उस पे 20 लाइनें। तो अगर आप पेज खोलेगा तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ 18 होंगी, एक ही सारे, चाहे 200 पेज का वो रजिस्टर है, जो पहला पेपर होना सारा वही होना।
लाइनों वाला है तो सारा ही लाइनों वाला। तो ये शीट है, ये समझ, एक शीट ये मैंने ऊपर रख दी, एक ऊपर रख। तो ये अगर मैं वो रजिस्टर के पेपर ऐसे ऐसे रखता जाऊंगा फिर भी वैसे ही रहना। अगर इस पे 20 तक लिखा हुआ है तो इस पे भी 20 तक लिखा होगा, ठीक। अगर इस पे 10 लाख लाइनें हैं तो दूसरी शीट अलग शीट है, इस पे भी 10 लाख लाइनें। इसका अगर नाम चेंज करना है तो इस पे डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसका नाम जैन, ठीक, जैन 22, जनवरी 22, कोई भी नाम रख लो। सर ये रिकॉर्ड के लिए है ना कि अगर आप लोग कैलकुलेशन शीट है तो रिकॉर्ड के लिए होती है इसके लिए। इसमें आप सेव कर सकते हैं। तो जो हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते थे वो नहीं सेव कर सकते। जब हम पावर पॉइंट कर रहे थे तो जो भी काम करते हैं अगर हम सेव ना कर सकते हो तो कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं। कंप्यूटर जस्ट लाइक अ पीपा, पीपा समझते, डब्बा, कॉटन समझते, लोहे का जो कॉटन होता है ना उसको पीपा बोलते हैं। कनस्तर, कनस्तर का भी नहीं पता, टिन का पता, हमें टिन का भी नहीं पता। ओए पेप्सी टिन में नहीं कभी पी, टिन पैक में कभी पेप्सी नहीं पी। तो टीन उसी से निकला हुआ, इंग्लिश से वही लफ्ज पंजाबी में आया हुआ है टीन। यार ये टीन की चीज है, इंग्लिश टिन कहते हैं, उर्दू में टीन कहते हैं, सेम ही, सेम वर्ड। तो वो जस्ट तो बजाने वाला पीपा ही रह जाता है। क्योंकि जब मैंने इतना ज्यादा काम किया तो जब मैंने इसको बंद किया तो बिच कुछ भी ना रहा, तो मेरा की फायदा इन चुक के गलिए छोड़ दे। ये तो फिर सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए सही है, ठीक है ना। वीडियो गेम का डाटा हमें वो भी आजकल सेव हो जाता है। तो दूसरे दिन खोले तो आपने अपना नाम ऐड किया होता है, वही आ रहा होता है। वो कहता है रिज्यूम करना, इधर से ही चला दूं गेम जिधर से कल तू छोड़ के गया था। तो ये सेव, हर चीज सेव होती है। मतलब अगर ये सेव ना हो तो फिर हमारे फायदा, हमें क्या फायदा है। ठीक हो गए। तो ये शीट का नाम कैसे चेंज करना है, डबल क्लिक करें और जो भी नाम रखना रख दें, ठीक है। अब ये देखें कि इस जिस सेल में आपने लिखना है ना उस पर क्लिक कर दें। तो लिख लें जो लिखना। इधर मैं लिख देता हूं SR नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। हम किधर खड़े हैं, कितने नंबर सेल पे खड़े हैं, इधर से पता चलेगा। ये नेम बॉक्स होता है, सेल एड्रेस बॉक्स भी इसको कहते हैं। ये देखो मैं कितने नंबर, हम खुद काउंट करते हैं। ये मैंने किस सेल में लिखा है, B3 में। इसका इसका क्या नाम होगा, B3। तो ये लिख, इसके ऊपर क्लिक करूंगा उसका नाम इधर आ जाए, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने C3 में लिखा। QTY, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, इसको हम सेव करते हैं। हमने उसे कहा कि D के अंदर जो हमारा फोल्डर है ना क्लास वर्क का, उसमें करते हैं। इसका नाम क्या रखना है, वो नाम रखें जो याद रहे। क्या रखूं,
अपना नाम है मेरा नाम, वो मेरे नाम की बड़ी चीजें है ना बीच। चलो, काकू, वही नाम हम रखते हैं चाचू। ये कैप्स लॉक ऑन हो, चाचू, ठीक है। ये हमने, ये ऊपर आ गया नाम, ये सेव हो गया। जब भी हम ये वाली फाइल खोलेंगे तो ये खुल जाए। इसको हमने बंद कर दी, हमने उसको सेव किया था। ये पुत्र, ये जो हम खोलते हैं ना, ये फोल्डर होता है, ये फोल्डर है। इस फोल्डर का नाम है असद स्टाइल। उसमें हम डी डी में चले गए। डी में फोल्डर है क्लास लेक्चर डॉक्यूमेंट, उसमें के प्रेस करें तो ये काकू चाचू हमारी फाइल पड़ी है, इस पे डबल क्लिक करेंगे ये खुल जाएगी। तो यही हमने लिखा हुआ था। और इवन ये कि जो हमने व्यू पे छोड़ा था वैसे ही खुली। ये एक सेल में हमने ये लिख दिया, एक सेल में ये लिख दिया, एक सेल में ये देखोगे इसमें हम सीरियल नंबर लिखते हैं। 1 एंटर करूंगा तो नीचे आ जाएगा, राइट एरो करूंगा तो आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कहते हैं कि अगर आपने ये सीरियल नंबर वगैरह लिखने हो ना, तो आप तकलीफ ना किया करें, ऑटो सेटिंग है, आप लिख सकते हैं। हमने कहा जी कैसे? वो कहते हैं आप एक नंबर ही लिखो सिर्फ, फिर इधर से पकड़ के जिस सेल पे हमारा कर्सर होता है उस पे ये कौन सा काम कर रहा है? राइट बॉटम, राइट बॉटम में एक छोटा सा स्क्वायर है बॉक्स, इसको पकड़ के खींचे ना तो ये कॉपी कर देता है कोई भी चीज हो। मसलन ये देखो कि ये प्राइस लिखा हुआ, इसको मैं पकड़ के खींचूंगा ना तो कॉपी कर देता, इसको पकड़ के मैं खींचूंगा ना कॉपी कर। कंट्रोल जी किस लिए होती है? आपसे पूछो। हाँ, कंट्रोल जेड अनडू के लिए, कंट्रोल जी कर लेते, ठीक है। हमने क्या करना है, इधर देखना सारों, हमने क्या करना है कि आपने 1 लिखना, इधर से पकड़ के इसको कॉपी कर देना जितना मर्जी कर देना। जब कॉपी करते करते छोड़ देंगे ना माउस, पकड़ के फिर और भी कर सकते हैं इधर से, ये नहीं है कि शुरू से फिर करना। जब हम कॉपी करते करते इसको छोड़ देते हैं, साथ एक छोटा सा मेन्यू आ जाता है, ये पुल डाउन मेन्यू। इसमें पहला क्या लिखा हुआ, जो मैंने कॉपी किया वही रहने दे, 1 1 1 1 1 1। दूसरा क्या है, फिल सीरीज के, इसी की सीरीज बना दे, तो इसको सिलेक्ट कर तो सीरीज बना दे। फिल सीरीज पे चंबड़ी गए, फ्लैश फिल कर दिए, करने का तरीका बताया और कैसे। ये देखेंगे हमने इसकी हेडिंग क्या रखी हुई है, तो उसमें सीरियल नंबर ही लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो वो कहते हैं खुद ना लिखो, हमने ऑटोमेटिक आपको एक
जी फैसिलिटी दी है, आप उस तरीके से लिख लें। आप वो कहते हैं कि आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, यानी कि सानू इतराज तो नहीं है। तो हमने उनसे कहा ऑटो कैसे लिखते हैं, वो कहते हैं आप सिर्फ पहला लिखें, एक, जरूरी नहीं है एक लिखें, 10 भी लिख सकते, वो 10 से शुरू करते हैं। इसको जो है ना, ये जो स्क्वायर है ना, बॉक्स, इसके ऊपर जाएंगे ना तो प्लस स्मार्ट हो जाता है। पहले प्लस मोटा होता है, ये प्लस मोटा है, यानी कि ये थिक है, और जब इसके ऊपर जाके रुकेंगे ना थिन हो जाएगा। तो फिर माउस को प्रेस करना, ऐसे खींच देना, तो इसको माउस को प्रेस करके जब आप इसको खींचेंगे तो वो कॉपी करेगा। तो ये जो मेन्यू है ना, इसमें से एक ऑप्शन है फिल सीरीज, तो वो बना दे। अब बन गया, आप जितना भी बढ़ाते जाओगे वो लिखता जाए। पुराना तरीका भी एक है, ये नया तरीका है। पुराना तरीका क्या है कि इसको डिलीट फिर कर देते। इधर अब सारों ने कोई अपनी बुक पे नहीं ध्यान देना, इधर देना। वो कहते हैं कि पहले दो लिख लो, 1 2, दोनों को सिलेक्ट कर, अब कॉपी कर, तो साथ साथ ही लिखता जाए। क्योंकि हमने उसे बता दिया है कि दोनों डिजिट के अंदर एक का डिफरेंस है, तो वो खुद ही डालता जाता है। मसलन अगर मैं इधर लिखूंगा ना, इधर मैं लिख देता हूं 2, इधर लिख देता हूं 4, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके अगर कॉपी करूंगा तो वो 2 4 6 8 10, ठीक। तो हमने उसे कहा कि इधर सीरीज लिख दो, तो उसने लिख दी, ठीक। इधर तक क्लियर है। ये देखेंगे, एक हम शीट रखते हैं टेस्ट, इस पे तजर्बे की। ये देखें फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, अब ये सेल में देखिएगा, सेल के सेंटर में रहूं ना तो ये प्लस आता है जो ठीक है। अगर इस बॉक्स पे चला जाऊं तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, और अगर इसके लाइन पे चला जाऊं तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती, 4 एरो आ जाते हैं। जब इधर आए तो ये होता है कॉपी करने के लिए, चाहे इधर कर लें चाहे नीचे कर लें, कॉपी के लिए। जब लाइन पे जाए तो ये 4 एरो आते हैं, ये मूव करने के लिए होते हैं। अब इधर से पकड़ के मैं इसको इधर लेके आऊंगा ना, मूव हो जाए लाइन, जोन सी मर्जी लाइन, ये लाइन है, इधर से पकड़ के इधर ले जाए, मूव हो गया उधर। तो कॉपी वैसे ही होता है, कंट्रोल सी करें तो इसके इर्द गिर्द लाइनें चलनी शुरू हो जाएंगी, जिधर भी करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट हो जाए, और escape प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन आता है सारा। तो ये जो थिक प्लस है ना, ये सिलेक्शन के लिए होता है, ठीक, सिलेक्ट करने, एरिया सिलेक्ट करने। जो ये वाला होता है ये कॉपी करने, जो ये वाला होता है ये मूव करने। ये इतना हमने सिलेक्ट किया, मूव करके आप इधर तक क्लियर है बात, ठीक हो। अब सिर्फ इसी को कॉपी नहीं कर सकते, और भी उन्होंने, वो कहते हैं कि ये अगर आपने
वीक डे लिखने हैं वो भी ऑटो है, आपने मंथ नेम लिखने हैं वो भी ऑटो है। इधर मैं कोई मंथ का नाम दे दे, मार्च, तो इसको कॉपी कर दें तो वो अप्रैल मई जून जुलाई लिखते। अगर मैं कैपिटल में लिखूंगा तो वो नकल करता है, वो वैसे ही लिखे। अगर मैं MAR लिखूंगा तो वो भी 3-3 करेक्टर ही लिखेगा। अगर मैं, ये जरूरी नहीं मार्च ही लिखना है, जो उनसे मर्जी नाम लिख दे मंथ का, उधर से शुरू कर दो। सन, संडे, तो ये भी लिख दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पूरा लिख दो, ये भी पूरा पूरा लिख। ये वो बंदर होता है ना, नकल करता, ये भी नकल करता। ठीक है। डेट फॉर एग्जांपल आपने डेट लिख दी 1/1/2022, पहला महीना पहली तारीख 1 जनवरी, तो ये पहला जो 1 है ना, ये मंथ का, ये मंथ, इसमें जो फॉर्मेट होता है वो अमेरिकन स्टाइल का होता है। दूसरा डेट का, तो इसको कॉपी करोगे वो डेट चेंज करता जाए। अब इसका फायदा हमें ये हुआ जी, ये क्या हो गया, ये हैश साइन जब आए ना तो वो समझा करेंगे आपका डाटा ज्यादा है, सेल छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो फिर से सेल को बड़ा करना है, इधर से जाके पकड़ के तो उसे बड़ा कर, इसको छोटा करना है तो इधर से पकड़ के इसको छोटा कर, कॉलम, इसको रो को चौड़ा करना है तो इधर से, ठीक है, इधर से स्टार्ट से। क्लियर है? हम अपनी शीट पे जाते हैं। तब तो वैसे देखिए हम वो होता है क्या वो आपने डेट किधर ये, अच्छा हाँ ठीक। अच्छा ये जो है ना वो ये भी बताते हैं कि ये हमने करके किधर रखा होता है, ये सारा कुछ वो किधर करके रखा होता है। फाइल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, एडवांस में जाएं, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, स्क्रॉल एंड पे चले, ठीक है, फाइल, ऑप्शन, एडवांस, स्क्रॉल करके एंड पे चले जाएं। ये स्क्रॉल करता है, एडवांस में स्क्रॉल करके एंड पे आएंगे, ये एडिट कस्टम लिस्ट, ये लिखे हो। अपना भी बना सकते हैं, ये सारे लिखे हो, संडे मंडे जनवरी फरवरी लिस्ट, न्यू लिस्ट, उमर नाम है। आपकी आवाज से मैंने आपको पहचाना था, शक्ल मैं वैसे बहुत कम भूलता हूँ, लेकिन आपकी शक्ल, फोन पे आपसे बात होती है तो मैं 3-4 दिन सोचता आपने बताया भी था कि मैंने C++ पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे याद नहीं आया था। 3-4 दिन बाद क्लिक नहीं होता जैसे ये आवाज। उमर, आपका क्या नाम? तहमीना, आपका? कश्यप, अच्छा आयशा,
मेरा नादिर, दूसरा भी विच अदीम शाम, चलो इतनी ऐड ओके ओके, उनमें से कोई एक लिखता। अपनी भी लिस्ट बना। तो उन्होंने जो ज्यादा यूज होती हैं डेट वगैरह, नाम, ये वो सीरीज वगैरह, वो उन्होंने ऑटो सेट की। इधर तक कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। इसको सेलेक्ट करो, ये होम के अंदर ये बॉर्डर है, इसको बॉर्डर लगाओ। ये जो सेल पे ये लाइनें हैं, ये डिम सी लाइनें हैं ना, लाइट ग्रे कलर, ये जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे ये प्रिंटिंग में नहीं आती। प्रिंटिंग में तब आएगी जब आप खुद लगाएंगे। ये जो हमने खुद लगाई है ना, ये आएंगी प्रिंटिंग। ये जो है ये नहीं, ये सिर्फ गाइड करने के लिए, ये कितना सेल है कितना सेल है। तो प्रिंटिंग के लिए इसमें आप वो एरिया सिलेक्ट कर लें जो प्रिंट करना है। तो फाइल में जाके उसे कहें प्रिंट, या उसे कहें कंट्रोल प्रिंट पी। तो ये इतना हिस्सा इधर आएगा। प्रिंट एक्टिव शीट नहीं, सिलेक्टेड, जो एरिया सिलेक्ट किया सिर्फ वो प्रिंट करना। अब ये देखेंगे हम इसमें से इतना सा सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कंट्रोल पी। तो प्रिंट सिलेक्शन, जो सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो प्रिंट करना है। हम कहते हैं एक्टिव शीट, पूरी शीट, तो वो पूरी है। अब सारी सारी प्रिंट हो, हम कहते हैं नहीं सिलेक्शन, सिलेक्टेड एरिया सिर्फ प्रिंट कर। अब अगर मैं इसमें से, हमने ये बॉर्डर लगाया था, हम कहते हैं नो बॉर्डर। अब हम इतना उसे कहते हैं ये सिलेक्ट कर और इसको प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी। तो लाइनें नहीं ना नजर, लाइनें नहीं प्रिंट होंगी, सिर्फ कॉलम प्रिंट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रिंटिंग इस तरह से लेनी है कि ये कॉलम तो लगे लेकिन लाइनें ना लगी हो, तो फिर बॉर्डर उतार दें। अगर आप बॉर्डर लगाएंगे, बॉटम पे लाइन लगानी है, टॉप पे लगानी है, या सारी बॉर्डर लगाने हैं, हम कहते हैं सारी ला दे तेरी मेहरबानी। तो शीट अगर कोई डिलीट करनी है तो उस पर रख के डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो नहीं होगी, राइट क्लिक करके उसे कहेंगे डिलीट तो हो जाएगी। ठीक है, तो शीटें जितनी मर्जी डालते जाओ और जितनी मर्जी डिलीट करते जाओ, कोई आपसे हिसाब नहीं पूछेगा। तो जब आप इसमें प्रिंटिंग भेजते हैं तो वो आपको पेज का साइज की बाउंड्री बताता है इससे, कि इससे बाद जो लिखा होगा वो पेज में नहीं आएगा। अच्छा, चले ठीक है फिर इंशाल्लाह। ये बस खोल के इसकी